बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, हम अपना ये कार्यक्रम इस उद्देश्य के साथ आपके सामने लेकर आते हैं कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको उपयोगी जानकारियां दिला सकेंगे और आप उन उपयोगी जानकारियों का लाभ उठाकर बन सकेंगे सफल किसान। आज के अंक में आपको मिलवाना है एक ऐसे ही सफल किसान से, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। आइए देखते हैं। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गेहूं फसल से बेहतर उपज के लिए यूरिया का करें छिड़काव। दलहनी फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग कम से कम करें। ओल की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं गजेंद्र। अब समाचार विस्तार से। गेहूं फसल से बेहतर उपज के लिए यूरिया का छिड़काव करें, साथ ही समय पर सिंचाई करते रहें। इससे उपज में वृद्धि होती है और अच्छी आमदनी होती है। दलहनी फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग कम से कम करें, साथ ही फास्फोरस और पोटास का प्रयोग ज़्यादा करें। इससे पौधा स्वस्थ होगा और साथ ही बोरान और कैल्शियम का भी प्रयोग करें। इससे फसलों का विकास सही तरीके से हो पाता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान भाई, यदि आप रबी के समय में चारा फसल उगाना चाहते हैं तो वर्सिम की खेती कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होती है, जिससे दुधारू पशुओं में दूध की वृद्धि और स्वास्थ्य बेहतर होता है। वर्सिम एक बार लगाने पर कई बार फसल को काट सकते हैं। दुधारू पशुओं को अगर रोग से बचाव की बात करें तो पहला मूल मंत्र है टीकाकरण। समय पर प्रत्येक जानवर को टीकाकरण कराएं। दूसरा, वैज्ञानिक तरीके से उनका पालन पोषण करें, जिसमें कि वैज्ञानिक आहार प्रबंधन यानी संतुलित आहार, साथ में मिनरल मिक्सचर, दाना सही मात्रा, चारा सही मात्रा, आवास प्रबंधन यानी हेड टू टेल या टेल टू टेल जो भी सिस्टम अपनाएं उन्हें साफ सफाई के साथ रखें, उचित दूरी के साथ रखें। जो भी वैज्ञानिक मानक है उसे फॉलो करें और प्रजनन के पहले उसे समय से ये देखें वो गर्म हुई कि नहीं होने पर पशु चिकित्सक को बुलाएं। बिना कारण अगर गर्भपात हो रहा है तो तंत्र मंत्र में ना पड़े, पशु चिकित्सक को बुलाकर उसका लैब में टेस्ट कराएं और तुरंत उनके अनुसार कार्य करें। ओल की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 500 ग्राम बीज प्रति गड्ढा या 140 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए गजेंद्र, विधान, कुसुम, श्री पद्मा लगाएं। ओल की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। 40 सेंटीमीटर व्यास एवं गहराई वाले गड्ढे खोदकर उसमें ऊपर की मिट्टी, गोबर खाद और उर्वरक मिलाकर गड्ढे को भर दें। साथ ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। किसान भाई खरपतवार के नियंत्रण एवं खेत की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है सब्जी फसल में लाल मकड़ी कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफाल या इथियॉन नामक दवा की 18.5 मिलीलीटर मात्रा नीम का साबुन या नीम के तेल में मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। मौसम। आज राज्य के 5 प्रमुख शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री से किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसी जगह से जुड़ी हुई खबरें, मौसम का हाल और मंडी का भाव आपने जान लिया है। रुकते एक छोटे से विराम के लिए, मिलते हैं इस विराम के बाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने
और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में यह बढ़कर 330.53 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में यह बढ़कर 350.87 मिलियन टन हो गया। किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,248 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई। इसके तहत 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 75 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए FPO का गठन किया गया है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ
हमें आगे बढ़ना है, भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं विनोद जी से, जो पहले तो पेशे से बैंक में काम करते थे, लेकिन अपनी बंधी बंधाई नौकरी और वेतन को छोड़कर उन्होंने कृषि जगत में हाथ आजमाने का निर्णय लिया और अपनी मेहनत, अपनी लगन और जानकारियों के माध्यम से बन बैठे एक सफल किसान, एक स्मार्ट किसान। क्या है उनकी सफलता की पूरी कहानी, दिखाते हैं आपको इस वृत्त चित्र के माध्यम से। आइए देखते हैं। जिस तरह से नई नई तकनीकें आई हैं, लोग अब धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रहे हैं। स्मार्टनेस सिर्फ चेहरे पे और शरीर पे नहीं, अब खेतों में भी देखने को मिल रहा है। नई तकनीक और लोगों में जो जागरूकता आई है, उसके कारण जो खेती का तरीका है उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है और यही बदलाव को हम देखने आए हैं रबोत में। यहाँ पे देखा जा रहा है कि मल्च और ड्रिप के माध्यम से साथ ही साथ ये सोलर का प्रयोग भी कर रहे हैं और ये वायुमंडल का जो आपको दिशा ज्ञान का जो चक्र होता है वो भी यहाँ दर्शाया गया है। इसके अनुसार जब खेती गृहस्थी किसान करते हैं तो उन्हें लॉस जो होता था वो अब नहीं हो पाता है और उससे मुनाफा अधिक हो रही है। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सोच था कि कम पानी यानी 1 ड्रॉप मोर क्रॉप करने की, वो तकनीक यहाँ पे देखने को मिल रही है और 4 से 10 एकड़ में यहाँ के जो किसान हैं वो खेती इस तरह से कर रहे हैं कि इनका उत्पादन प्रधानमंत्री के कहे के अनुसार दुगना चौगुना हो रहा है। आज यही कुछ हम जानेंगे यहाँ के जो किसान हैं विनोद जी, उनसे जानकारी लेंगे कैसे जुड़े, कब जुड़े और क्या उपलब्धि उन्होंने पाई। जब हम किसी भारतीय किसान के बारे में सोचते हैं तो हल बैल के साथ खेत जोतते, फसल की दवनी करते या खेतों की मेड़ को ठीक करते किसी शख्स की तस्वीर आंखों के सामने तैर जाती है। लेकिन अब समय और परिस्थितियां बदल गई हैं। खेती की तकनीकों में बदलाव आया है और युवा, खासकर शिक्षित युवा, इससे जुड़ रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में नवाचारों का प्रयोग कर इसे अभिनव बना रहे हैं। एक ऐसे ही किसान हैं विनोद कुमार। विनोद पहले पुणे में बैंकिंग सेक्टर से जुड़े थे। MBA की पढ़ाई की है और तकरीबन 20 एकड़ भूमि पर आज की तारीख में खेती बाड़ी का काम करते हैं। राज्य में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो इतना या इससे ज्यादा रकबे में खेती करते हैं, लेकिन विनोद कुमार की खेती आधुनिक तकनीकों से लैस है। इसमें सिंचाई से लेकर मौसम पूर्वानुमान तक के लिए मोबाइल और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। रबोद गांव में करीबन 20 एकड़ में खेती करता हूं, जिसमें कि हमारा 4 एकड़ का जो फार्म है, जिस फार्म पे आप देख पा रहे हो, ये फार्म जो है, ये जो 4 एकड़ का फार्म है स्मार्ट फार्म है। स्मार्ट फार्म इसलिए है क्योंकि ये जो है यहाँ पर जो सिस्टम है ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम लगी हुई है, सोइल मॉइस्चर सेंसर लगा हुआ है, पीछे आप देख पा रहे होंगे वेदर फोरकास्टिंग लगा हुआ है, जिससे मुझे वेदर के बारे में रिपोर्ट मिल जाता है। तो मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। तो ये स्मार्ट फार्म है हमारा। इसके अलावा और भी 16 एकड़ में एक अदर फार्म है जो हाई वैल्यू क्रॉप पे जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह का 2 फार्म है हमारे पास। तो इस फार्म में जो ये स्मार्ट फार्म है, इसकी विशेषता मैं बतलाना चाहूँगा। ये जो फार्म है, यहाँ पर हम मोबाइल से हम अपने इरिगेशन सिस्टम को मैनेज करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो सारे सिस्टम लगे हुए हैं। यहाँ जो मोटर भी स्टार्ट करना होता है तो मैं अपने मोबाइल ऐप के थ्रू ये मोटर स्टार्ट करता हूँ। और आप देख रहे होंगे कितने सारे बागान हैं, बागान नंबर 1, बागान नंबर 2, बागान नंबर 3। तो किस बागान में कितना वाटर देना है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर के थ्रू मुझे पता चल जाता है। और इस सॉइल मॉइस्चर से मुझे पता चल जाता है कि किस प्लॉट में कितनी पानी की कमी है, और इसको मैं उस हिसाब से उस प्लॉट का नंबर, डायरेक्शन दे देता हूँ। तो समझिए रिमोटली वो डायरेक्शन जो है उस प्लॉट में चला जाता है। कोरोना काल में विनोद हजारीबाग आए। तकरीबन 10 एकड़ भूमि में हाई वैल्यू क्रॉप यानी ऊंची मूल्य वाले फसलों की खेती शुरू की।
कई किसानों से संपर्क किया और नाबार्ड के सहयोग से स्मार्ट खेती की शुरुआत की। मोबाइल ऐप के जरिए उन्हें हवा के रुख, उर्वरकों के छिड़काव, कीट लगने के पूर्वाभास तथा निदान के उपायों की समुचित जानकारी मिलने लगी। इससे श्रम और समय दोनों की बचत होती है, साथ ही साथ उत्पादन भी बढ़ जाता है। एक्चुअली ये जो है अगर कहा जाए तो मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं बैंकिंग बैकग्राउंड से हूं। 2020 कोरोना काल जो थी उस समय मुझे आया कि मैं अपने होम टाउन वापस लौटूं और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं। तो उसी दौरान जब मैं यहाँ पर आया और मैंने खेती स्टार्ट की, और चूँकि मैं बैंकिंग सेक्टर से रहा, हमेशा स्मार्ट थॉट रहे, हर चीज़ों को स्मार्टली करने का ये था, तो खेती तो मैं 10 एकड़ में हाई वैल्यू क्रॉप स्टार्ट कर ही चुका था। और इसी बीच लग रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी क्यों ना की जाए जो स्मार्टली हैंडल किया जाए। इसी बीच में मुझे नाबार्ड से संपर्क हुआ, इफ्को किसान से संपर्क हुआ और इन लोगों से मेरी बात हुई कि हम स्मार्ट खेती कैसे कर सकते हैं और उसमें हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमें नाबार्ड और इफ्को किसान का काफ़ी सहयोग मिला, जो मतलब मेरी सोच थी कि मुझे स्मार्टली अपने बागान को हैंडल करना है, ताकि मैं कहीं भी रहूं, किसी भी जगह रहूं तो मैं अपने बागान को हैंडल कर पाऊं। और इस तरह से इसकी एक उपज हुई, एक शुरुआत हुई। तो इस हिसाब से हमारा ये चीज़ें जो हैं हम लोगों ने उस हिसाब से कंसल्ट किया और हमारे बागान में अभी आप देख पा रहे हो कि ये 4 एकड़ का प्लॉट है और यहाँ हर एक चीज़ें मतलब जो हैं सिस्टम से लगी हुई हैं, हर एक चीज़ें रिमोटली हैंडल हो रही है। विनोद कुमार ने बतौर कृषक कहीं से कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, लेकिन उन्होंने MBA की पढ़ाई के दौरान प्राप्त शिक्षा का उपयोग खेती बाड़ी के क्षेत्र में बखूबी किया है। इस क्रम में उन्होंने ओरमांझी और खूंटी के प्रगतिशील किसानों से मुलाकात की। साथ ही साथ उन्होंने अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार संबंधी जानकारियां भी हासिल की। कोविड के समय ऐसा लग रहा था कि मैं शायद सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊं, और क्योंकि जो मैं अर्न कर रहा था सिर्फ अपने लिए कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझ में ये क्षमता है, अगर मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं 10, 50, 100 लोगों को वो रोज़गार दे पाऊँ। इस सोच के साथ इधर आया। हाँ, खेती जुड़ने से पहले मैंने 2-3 महीने का रिसर्च वर्क ज़रूर किया। बीइंग MBA स्टूडेंट वो चीज़ें हमें सिखाई जाती थी कि कोई भी काम करने से पहले रिसर्च वर्क करना ज़रूरी है। तो मैं मतलब काफ़ी जगह में मैंने घूमा मैं काफ़ी जगह, ओरमांझी गया, खूंटी गया, जहाँ अलग अलग जगह में लोग ड्रिप इरिगेशन से सिस्टम से काम कर रहे थे। तो वहाँ से चीज़ों को जाना, समझा, लेकिन थोड़ा फोकस मेरा अलग था। वो लोग वहाँ देखे और मैं तुरंत खेती में नहीं आया। सबसे पहले मैंने मार्केट रिसर्च किया कि मैं अगर इतना प्रोडक्शन कर लूँगा तो मैं सेल कहाँ करूँगा, और उस हिसाब से मैं फिर वो खेती में आया। और आज खेती में ये जो चीज़ें हैं, जो आप जिस बागान पे आज आप देख रहे हो, ये झारखंड का एक लौता स्मार्ट फार्म है जहाँ पर ये सारे सिस्टम लगे हुए हैं। बड़ा रकबा में फसल उत्पादन करने पर बाजार की समुचित जानकारी जरूरी है। मसलन किस मौसम में या किस समय किस फसल के उत्पादन से ज्यादा आमदनी प्राप्त की जा सकती है। विनोद मौसम, समय और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए खेती करते हैं। अगर कहा जाए तो मैंने स्टार्ट ये जो किया था, मैं हाई वैल्यू क्रॉप से मैंने वो स्टार्ट किया था, जो एक मेरा दूसरा बागान है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। चीज़ों को मैं पहले तो मैंने मार्केट को समझा कि मार्केट में चीज़ें जैसे अगर मैं झारखंड में बात करूं और जैसे लोग लेमन लैंग्वेज में बोले तो अगैती फसल, पिछैती फसल, थोड़ा मार्केट मैंने रिसर्च किया कि किस सीज़न में किस चीज़ की खेती करने से उसमें हम ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने प्लानिंग करके, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं हमेशा फोकस करता हूँ, जैसे तीज जितिया होती है उसमें खीरा का ज़्यादा डिमांड होता है, तो वो मैं थोड़ा हाई इनकम जनरेशन के लिए मेरा फोकस रहता है कि मैं तीज जितिया में मेरे बागान से खीरा ही निकले। गर्मी के दिनों में तरबूज का मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, तो मेरा फोकस रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज निकालूं, क्योंकि उस समय वो हाई डिमांड रहता है। बरसात के सीज़न में आप जाइए तो बरसात में लोग ज़्यादा खेतों में धान लगाते, तो उसमें सब्जियों की काफ़ी कमी हो जाती है। तो उसमें मैं फोकस करता हूँ कि करेला मैं निकाल पाऊँ, टमाटर निकाल पाऊँ, मैं फूल गोभी निकाल पाऊँ, पत्ता गोभी निकाल पाऊँ।
तो इस तरह से मार्केट को देखते हुए मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मुझे कौन से फसल के साथ जाना चाहिए और थोड़ा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी लेके काम करता हूँ। विनोद अपने उत्पादन का 30% हिस्सा स्थानीय बाजार में बेचते हैं, जबकि शेष 70% की खपत अन्य राज्यों में होती है। उनके इस काम में सालाना औसतन 50 लोगों को रोजगार मिल जाता है और वे इससे अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। पहले क्या होता था कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगे होने से क्या होता है कि मुझे पता चल जाता है कितनी पानी देनी है। उसके बाद हमारा वेदर फोरकास्ट सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम से मुझे मौसम की जानकारी मिलती रहती है कि कब बारिश होने वाली है, हवा का रुख का क्या होगा, पूरब से होगा, पश्चिम से होगा। तो इस हिसाब से क्या होता है कि मैं छिड़काव करना है नहीं करना है, तो ये चीज़ें मुझे वेदर फोरकास्ट सिस्टम से मुझे पता चल जाता है। हमारे बागान में एक और सिस्टम लगा हुआ है, उसमें इफ़को ने वो सहयोग किया था, उसमें भी सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगा हुआ है और उसमें क्या है चीज़ें का प्रिडिक्शन भी वो हमें बताता है। वो जियो फेंसिंग के थ्रू कनेक्ट है वो एरिया, तो कोई कीट लग रहा है क्या, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, तो वो हमारे मोबाइल ऐप में ही दिख जाता है कि ये चीज़ें, ये सिम्टम दिख रही है आपके, तो इस चीज़ का आप छिड़काव करें। तो इससे भी क्या होता है कि बीमारी आने से पहले मुझे पता चल जाता है और वो चीज़ों को मैं छिड़काव कर लेता हूँ, तो जिससे मेरा प्रोडक्शन लेवल काफ़ी हाई बढ़ जाता है। विनोद अपने काम से संतुष्ट हैं। कभी विनोद दूसरे राज्य में भीड़ का एक हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन खेती बाड़ी ने उन्हें नई पहचान और सम्मान दिलाया है। मैं जब ये खेती स्टार्ट कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इस टाइप की मैं उपलब्धि कुछ हासिल कर पाऊंगा। मकसद था कि मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाऊँ, लोगों को रोज़गार दे पाऊँ, उस मकसद से मैं इस फील्ड पे आया था। लेकिन जब मैं काम करने लगा और इस तरह की उपलब्धि अप्रिसिएशन जो मिलने लगा, मतलब अभी कृषि मंत्री से मिला, इससे पहले मुझे झारखंड के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से मिलने का मौका मिला था, तो काफ़ी खुशी हुई थी कि शायद मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। बैंक में अच्छी सैलरी थी, अच्छी जगह थी, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन एक गुमनामी में जी रहा था मैं यहाँ पर। और अभी रिसेंटली कैबिनेट के जो हमारे भारत के कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा मुझे बुलावा आया और जो सम्मान दिया। विनोद आज की तारीख में खेती किसानी से जुड़कर गर्व महसूस करते हैं। उनका मानना है कि युवा सोच बदले। उनका कहना है कि युवा अपने क्षेत्र में खेती किसानी को बतौर रोजगार का साधन बनाकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मैं वैसे नवयुवकों को सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये मानसिकता आप बदल दें। एक जो ख्यालात थी, एक जो सोच थी ना पहले, मतलब आज भी लोग संकोच करते हैं कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने तो एक प्राउड फील करते हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, लेकिन एक किसान पिता खुद किसान का बेटा किसान बने तो वो बात चुभती है उसको। और तो मैं ये नए युवकों को कहना चाहूँगा जो खासकर खेती में अगर आने की इच्छा रखते हैं, मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैं एक प्राउड किसान हूँ और मैंने उन चीज़ों को, उस माइलस्टोन को साबित किया है और इन चीज़ों को आप भी साबित कर सकते हो। सिर्फ सोचने की ज़रूरत है, आपके पास ही अर्निंग का सोर्स है, आप कैसे अर्न कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बंगाल जाओ, बिहार जाओ, दूसरे क्षेत्र में जाओ और वहाँ जाके काम करके पैसा अर्न करो। आप चाहोगे तो आपके छोटे से समाज, आपकी थोड़ी सी सोसाइटी, आप यहीं अच्छा सा अर्न कर सकते हो। आधुनिक तकनीकों के प्रयोग में पूरे देश में इफ़को किसान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इफ़को किसान के मार्गदर्शन से कृषि के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। इफ़को किसान के नवाचारों ने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का पदचिन्ह तैयार कर दिया है। इसका उदाहरण है विनोद कुमार। तो इफ़को किसान पिछले 18 सालों से ये कार्य करते आ रही है कि तकनीक का इस्तेमाल करके किसानों को कैसे सहूलियत प्रदान किया जाए जानकारी के माध्यम से। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इफ़को किसान ने एक तकनीक से लैस कुछ यंत्रों को उपयोग करके खेती में कैसे क्रांति लाई जाए, उसका आप उदाहरण हमारे पास में देख रहे हैं। जिस बागान में आप खड़े हैं, ये सुंदरबन नाम का एक प्लॉट है जो हमारे विनोद कुमार जी का है। 2022 की बात है, FPO के माध्यम से हमें इनके संपर्क में आने का मौका मिला और उस समय इनके पास जब हम लोग आए थे तो हम लोगों को ये काफ़ी प्रभावशाली लगे कि इनको ये तकनीक दिया जाए ताकि ये एक स्टैंडर्ड सेट कर सके कि किसान अपनी जगह पर रह करके एक
एंटरप्रेन्योर बन सकता है। जैसा इन्होंने बताया कि आज ये 1 करोड़ का टर्नओवर कर पा रहे हैं, तो इनका इस चीज़ में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि इस स्तर पर इनको हम लोग लेके जा सकें। इफ़को किसान और नाबार्ड इन दोनों की सहयोगी भूमिका रही इस चीज़ को आगे बढ़ाने में। जैसा आप देख पा रहे हैं, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, वेदर स्टेशन और फुल्ली ऑटोमेशन सिस्टम, इसके अलावा रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, जिनके माध्यम से हम इनको समय समय पर सटीक जानकारी एवं इनको समाधान सेवाओं के जरिए ये बताते गए कि भाई अब आप इस फसल अवस्था में ये करिए, आपको ये बीमारी लगी तो ये जानकारी आपके लिए सही रहेगी, आपको ये दवा देने की जरूरत है। राज्य में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो शिक्षित हैं, वे भी अपने खेत में नवाचारों का प्रयोग करना चाहते हैं। ऐसे किसान इफ़को किसान के कृषि विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं और नवाचारों को अपनाकर अपनी खेती बाड़ी को एक नया कलेवर प्रदान कर सकते हैं। आप हमारे माध्यम से सीधा तकनीकी तौर से जुड़ सकते हैं। मैं अगर चाहूँ तो अपना नंबर बता सकता हूँ, या हमारा जो स्टेट का ऑफिस है वहाँ पे भी, जैसे आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 6205888936। अविनाश कुमार, इफ़को किसान में हूँ, 6205888936। इसके अतिरिक्त मेरे जो सीनियर हैं जो रांची में हैं, उनका भी आप नंबर रख सकते हैं 9955599219। आप हमसे संपर्क करके इस तकनीक का आप अपने खेत में लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई हमारे से जुड़ना चाहता है तो वो इफ़को को जानता है, क्योंकि वो इफ़को का उत्पादन को यूज़ करता है, उत्पाद को यूज़ करता है यूरिया के तौर पे। आजकल तो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का भी काफ़ी इस्तेमाल होने लगा है, तो वहाँ पे भी आप जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा देश और झारखंड सकारात्मक बदलाव की दिशा में अग्रसर है। यहाँ नवाचारों का उपयोग हो रहा है और कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। विनोद कुमार जैसे युवा और शिक्षित किसान इसका उदाहरण है। विनोद की तरह राज्य के अन्य किसान भी खेतीबाड़ी के क्षेत्र में नई इबारत लिख सकते हैं, बशर्ते वे भी आधुनिक तकनीकों के साथ खेती किसानी को जोड़ें। तो देखा किसान भाइयों आपने, ये जो कृषि जगत है चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इसमें भी सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं है। तभी तो हम चाहते हैं कि आप हमारे सारे कार्यक्रमों के साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। साथ ही साथ अब अपनी बातें भी हमें अवश्य लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।